नमस्ते बच्चों। डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी विषय अध्यापिका अंजलि राघुरते। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 14 एक थी स्वाति का भाग दूसरा पढ़ने जा रहे हैं। आशा करती हूँ कि आज के पाठ का श्रवण आप हमेशा की तरह एकाग्रता से करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं एक थी स्वाति के भाग दूसरे की ओर। आइए सबसे पहले स्मरण कर लें कि हमने भाग एक में क्या पढ़ा था। आपको याद है ना कि स्वाति गांव में रहती थी और उसके गांव में जो स्कूल थी वहाँ केवल कक्षा 8वीं तक की ही पढ़ाई होती थी। स्वाति पढ़ने लिखने में तेज थी, कक्षा में प्रथम भी आई थी और इसी रुचि को देखते हुए, इसी पसंद को देखते हुए पिताजी ने स्वाति का दाखिला शहर के स्कूल में कक्षा 9वीं में करवा दिया। शहर की स्कूल भी बहुत अच्छी थी क्योंकि वहाँ पर लड़कियों को निडर और साहसी बनाने की शिक्षा के साथ साथ जूडो कराटे भी सिखाया जाता था। छात्रावास में स्वाति के साथ ऐसी कई लड़कियां थीं जो प्रतिदिन जूडो कराटे का भी अभ्यास करती थी और सुबह सुबह गायत्री मंत्र का भी जाप करती थी। जब दशहरा अवकाश की छुट्टियां लगी स्वाति को, तब वह अपने गांव आई। अब एक दिन की बात है कि स्वाति के माता पिता उसके छोटे भाई बहनों को लेकर किसी संबंधी के यहाँ विवाह में गए हुए थे। स्वाति घर में अपने दादा दादी के साथ थी। अचानक रात के समय उसे आंगन में कुछ आहटें सुनाई दी। उसे संकट का आभास हुआ। वह थोड़ी सी घबराई, लेकिन उसने साहस नहीं छोड़ा। तब अचानक उसे कमरे में कोने में एक गैस का सिलेंडर दिखा जिसमें विषैली गैस भरी थी और उसने अपने पिता से इस विषैली गैस के सिलेंडर के बारे में सुना था कि यदि इसका छिड़काव किया जाए तो वायुमंडल में चारों तरफ वह गैस फैलेगी और उसकी मात्रा यदि बढ़ गई तो जो भी व्यक्ति वहाँ पर खड़ा है, सांस ले रहा है, वह मरेगा नहीं लेकिन बेहोश अवश्य हो जाएगा। बस स्वाति ने उसी बात को समझ लिया और गैस के छिड़काव में उसे बचाव का रास्ता नजर आया। उसने अपने मुख पर जो मुखौटा था, सुरक्षा मुखौटा, उसे लगा लिया, पीठ पर सिलेंडर टांग दिया और चल पड़ी उस संकट से छुटकारा पाने के लिए। इतना भाग हमने पढ़ लिया था ना। तो आइए देखते हैं क्या सही में संकट से, मुसीबत से स्वाति छुटकारा पा सकी। क्या उसने अपनी जान बचाई और दादा दादी की भी जान बचाई? तो आइए देखते हैं इस अगले भाग में। बच्चों, इस भाग को मैं पढ़ती हूँ, आप एकाग्रता से श्रवण करना और जितने भी नए शब्द, कठिन शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं उन्हें आप अपनी कॉपी में लिख लेना। आंगन में चोरों की गतिविधियां बढ़ गई। देखिए कौन थे आए रात में? चोर आए थे। जो संकट का आभास हो रहा था स्वाति को, वह चोर ही थे। उनकी आहटें सुनाई दे रही थी ना, पैरों की खटक, वो चोरों की खटक थी, पैरों की खटक। आंगन में चोरों की गतिविधियां बढ़ गई। गतिविधियां, हलचल। उन्होंने छत पर चढ़ने के लिए एक गांठ बंधा रस्सा फेंका। गांठ नहीं अटकी। इतने में स्वाति पीठ पर सिलेंडर लाद, मुंह पर सुरक्षा मुखौटा लगाकर सीढ़ियों से चुपके चुपके छत पर पहुंच गई। चोर बिना किसी भय के अंदर घुसने की तैयारियां कर रहे थे। उधर स्वाति धीरे धीरे आंगन की छत से किनारे तक पहुंच गई। अंधेरी रात थी।
आंगन में खड़े व्यक्ति उसकी परछाई नहीं देख पाए। उसने गैस का छिड़काव शुरू कर दिया। आंगन में खड़े व्यक्तियों पर गैस का प्रभाव होने लगा। प्रभाव, असर। उन्होंने खांसना शुरू कर दिया। देखा बच्चों, किस तरह स्वाति ने अपनी जान की बाजी लगाकर, क्योंकि स्वाति केवल कक्षा 9वीं में थी, फिर भी अपनी जान की बाजी लगाकर उसने अपने दादा दादी को बचाने का प्रयास किया। अपने घर में चोरों को घुसने से किस तरह से उसने रोका। यहाँ पर चोरों ने भी बहुत प्रयास किया कि किसी तरह वो घर में घुस जाए, लेकिन स्वाति चुपके छत पर पहुंच गई। मुंह पर सुरक्षा मुखौटा लगाकर, पीठ पर गैस से भरा सिलेंडर लाद कर वह छत पर पहुंच गई। अब चोरों को स्वाति दिखाई नहीं दी। उन्हें क्या पता कि इस तरह से वो पूरी तैयारी में है। जैसे ही स्वाति छत पर पहुंची, स्वाति ने ऊपर से ही गैस का छिड़काव शुरू कर दिया और जो चोर आंगन में खड़े थे उन पर उस गैस का असर होने लगा, क्योंकि स्वाति के पिता ने बताया ही था कि जब ये गैस बड़ी मात्रा में वायुमंडल में फैल जाती है तो व्यक्ति मरता नहीं है, लेकिन बेहोश जरूर हो जाता है। उस गैस के असर से उन व्यक्तियों ने खांसना शुरू कर दिया जो कि चोर थे। अब आगे, आंगन का सारा वायुमंडल विषैली गैस से भर गया। वायुमंडल, वातावरण, पूरा का पूरा आंगन उस विषैली गैस से भर गया था, क्योंकि स्वाति छत से उस विषैली गैस को छोड़ रही थी। दो चोर खांसते खांसते आंगन में गिर पड़े और दो लड़खड़ाते हुए भाग गए। इसका अर्थ है कितने चोर थे? कुल मिलाकर 4, जो उस अंधेरे में स्वाति को समझ में नहीं आ रहे थे। स्वाति ने छत पर बचाओ बचाओ पुकारना शुरू कर दिया। आसपास के घरों के व्यक्ति लाठियां लेकर स्वाति के घर के आंगन में पहुंच गए। उन्होंने आंगन में पड़े दोनों चोरों को रस्सी से लपेटकर पेड़ से बांध दिया। पुलिस को बुलाया। पुलिस चोरों को पकड़कर ले गई। स्वाति ने अपनी सूझबूझ से घर को चोरों से बचाया और उन्हें पकड़वा दिया। यह समाचार पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ। जब अवकाश के बाद वह स्कूल गई तो पहले ही दिन मंच पर बुलाकर उसे पुरस्कार दिया गया। उसने पुरस्कार लेते हुए कहा, यह पुरस्कार निडर और साहसी बनने की शिक्षा का फल है। देखा आपने, सद्विवेक बुद्धि से किस तरह स्वाति ने अपने घर को उन चोरों से बचाया। जैसे ही स्वाति ने उस विषैली गैस का छिड़काव किया छत से, वह विषैली गैस पूरे वायुमंडल में, वातावरण में, आंगन में फैल गई, जिससे दो चोर खांसते खांसते आंगन में गिर पड़े, यानी वो बेहोश हो गए, और दो लड़खड़ाते हुए भाग गए। इतना कहने के बाद स्वाति रुकी नहीं, तो क्या किया उसने? लोगों को जगाना शुरू किया, बचाओ बचाओ, इस तरह से पुकारना शुरू किया। अब लोग भी हड़बड़ा के उठ गए कि स्वाति क्यों चिल्ला रही है इतनी आधी रात को, और वे भी स्वाति के घर के आंगन में पहुंच गए। तब उन्होंने देखा कि वहां पर दो चोर गिरे पड़े हैं। लोगों ने, पड़ोसियों ने जल्दी से उन दोनों चोरों को रस्सी से लपेटकर बांध दिया, पुलिस को बुलाया और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। यह बात इतनी फैल गई कि समाचार पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई कि स्वाति ने अपनी सूझबूझ से घर को चोरों से बचाया। जब अवकाश के बाद स्वाति स्कूल गई, तब वहां भी स्वाति को इनाम दिया गया। सभी ने स्वाति के इस कार्य को उसे बधाई दी।
और जब स्वाति पुरस्कार ले रही थी, इनाम ले रही थी, तब स्वाति ने यह कहा कि यह पुरस्कार निडर और साहसी बनने की शिक्षा का फल है। देखा आपने, जो जूडो कराटे स्वाति को उसकी पाठशाला में सिखाया जा रहा था, उसकी वजह से इसके मन में अधिक आत्मविश्वास बढ़ गया था। वह यह जानती थी कि अवश्य वह अपने घर को चोरों से बचा लेगी। उसने हार नहीं मानी। और पिताजी ने जो बात उसे बताई थी गैस के छिड़काव वाली, उसे तो उसने याद रखा और सही जगह पर उसका इस्तेमाल किया। बच्चों, आप भी स्वाति की तरह निडरता और साहस से काम लीजिएगा। जब भी कोई मुसीबत आपके सामने आकर खड़ी हो जाती है तो 2 मिनट ध्यान से सोचिएगा, डरना नहीं। जो डर गया वो मर गया। हर एक मुसीबत का जो उपाय है वो हम सबके पास होता है। बस आवश्यकता होती है कि हम उसे शांति से उस पर सोचें और हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से हम उस मुसीबत से निजात पा सकते हैं, यह सोचना बहुत ज़रूरी होता है। तो बच्चों, कैसा लगा आपको यह पाठ? आपने ज़रूर बहुत कुछ अच्छी बातें इस पाठ के माध्यम से सीखी होगी। और इस संदेश को जो एक थी स्वाति यह पाठ दे रहा है कि हमेशा हमें निडरता से काम लेना चाहिए और हर काम को, हर मुसीबत को दूर करने के लिए साहसी बनना चाहिए। इस संदेश को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अब आज के गृह कार्य की ओर। प्रश्न पहला, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, स्वाति को गैस के छिड़काव में बचाव का क्या रास्ता दिखाई दिया? ख, विषैली गैस का चोरों पर क्या असर हुआ? ग, स्वाति को पुरस्कार क्यों दिया गया? प्रश्न दूसरा है, योजक चिन्ह वाले शब्द लिखिए। आपने अभी पाठ पढ़ा है। यहाँ पर कई शब्द ऐसे आए हैं योजक चिन्ह से संबंधित, उसी में से कुछ शब्द यहाँ नीचे दिए गए हैं। बस आपको इन्हें पूरा करना है। जूडो, सभा, सूझ और आस। मुझे विश्वास है बच्चों, आज का कार्य आप हमेशा की तरह जल्दी पूरा कर लेंगे। यहीं पर एक थी स्वाति पाठ समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि इस पाठ का श्रवण आपने एकाग्रता से किया होगा। इसी विश्वास के साथ हम फिर मिलेंगे अगली ई कक्षा में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।